Hello, dear students. Welcome again in NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। पिछली बार जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए बताया था या दिया था वो था एरिया और इंटेंसिटी ऑफ एनएमआर सिग्नल्स। एनएमआर सिग्नल जो है उसका एरिया कितना है और उस एरिया से उसकी तीव्रता के बारे में हम क्या अंदाज़ लगाते हैं ये और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये प्रोसेस मैंने पिछली बार आपको विस्तार से बताया था। उसके साथ ही कितने प्रकार के सिग्नल आएंगे इस विषय को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे और ये प्रोसेस, ये जो विषय है इसको आप एक दिन में नहीं समझ पाएंगे, इसको हम दो दिन कंटिन्यूस इस बात को देखेंगे। कुछ एग्जांपल आज करेंगे, कुछ एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब जाके ये बात आपको पूरी तरह समझ में आएगी। और टॉपिक रहेगा हमारा स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, चक्रण चक्रण विपाटन। जैसा मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि नंबर ऑफ सिग्नल्स जो होते हैं वो और नंबर ऑफ सिग्नल्स, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, ये चीज़ अलग होती है। एक सिग्नल जो होता है आपका, एक एनएमआर संकेत आता है, वो एक नहीं होकर वो क्या मिक्सर होता है। कई बार 2 का एक मिश्रण होता है, कई बार 3 का मिश्रण होता है, कई बार 4 का मिश्रण होता है, 5 का मिश्रण होता है और कई सारों का मिश्रण भी वो अकेला संकेत हो सकता है। इस बात को हम स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के माध्यम से जानते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, टॉपिक हमारा है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। इसमें देखिए कि जब हम किसी स्पेक्ट्रम को कम विभेदन क्षमता से देखते हैं तो वो एक ही संकेत के रूप में दिखता है, लेकिन यदि हम रिजोल्यूशन बढ़ा दें, उसका उपकरण का विभेदन क्षमता को बढ़ा देते हैं तो वो फिर एक्यूरेट स्पेक्ट्रम की सिचुएशन कैसी है वो उसमें आपको दिख जाएगा। तो इसके लिए देखिए कि एनएमआर का एक संकेत आपको एक इस तरह से एक संकेत दिखना चाहिए। वो एग्जैक्टली एक नहीं होकर आप गौर से देखेंगे, उच्च विभेदन क्षमता से देखेंगे, उसको हाई रेजोल्यूशन से देखेंगे तो आपको ऐसे भी दिख सकता हो, यानी डबलेट, या फिर ऐसे भी हो सकता हो ट्रिपलेट। तो इसको हम कहते हैं स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई हमारा 2 प्रकार के प्रोटॉन वहाँ पर है तो 2 पास पास में स्थित अलग अलग केमिकल वातावरण में 2 प्रोटॉन हैं, तो वे क्या करते हैं कि एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उनके एग्जैक्टली जो रेजोनेंस मैग्नेटिक फील्ड होता है उस फील्ड में या तो थोड़ा सा प्लस कर देते हैं और या फिर थोड़ा सा माइनस कर देते हैं। तो ये पड़ोसी का प्रभाव उस पर पड़ता है, प्रोटॉन पर, और इसको हम स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या फिर कहते हैं चक्रण चक्रण विपाटन कह सकते हैं। तो इसमें एकल रेखा जो होती है पास पास सटी हुई अनेक रेखाओं का एक्चुअली वो झुंड हो जाती है दूसरे मामले में। और यहाँ पर इसकी बात जब हम कर रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम की, तो वो जो है प्रोटॉनों के संभावित चक्रण विन्यास है, उनकी संख्या से संबंधित ये चीज़ होती है। देखिए यहाँ लिखा गया है, और प्रोटॉन के निकट स्थित भिन्न प्रकार के किसी अन्य प्रोटॉन के चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उस प्रोटॉन के अवशोषण को प्रभावित करता है। इस चुंबकीय आघूर्ण के प्रभाव से वह प्रोटॉन विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण अपेक्षित चुंबकीय क्षेत्र से थोड़ा सा निम्न क्षेत्र अथवा थोड़ा सा उच्च क्षेत्र में अवशोषण प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कहलाता है।
और देखिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी चीज़ें। यहाँ ये देख लेंगे, अगर किसी प्रोटॉन के नज़दीक में n असमतुल्य प्रोटॉन है तो NMR संकेतों की संख्या जो होगी n+1 आएगी। यानी जितने नज़दीक में असमतुल्य प्रोटॉन है उनसे एक ज़्यादा, यानी पास में यदि एक असमतुल्य प्रोटॉन है तो डबलेट आएगा, यदि 2 असमतुल्य प्रोटॉन है तो ट्रिपलेट आएगा, यदि 3 असमतुल्य प्रोटॉन है तो क्वार्टेट आएगा, और यदि 4 है तो पेंटेट आएगा। इस प्रकार से एक ज़्यादा संकेत वहाँ पर प्राप्त होता है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल है देखिए आप यहाँ पर 1,1,1 ट्राइक्लोरोएथेन। इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसमें आपको ए और बी दो प्रकार के प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं, ये ए प्रकार का है, बी प्रकार का। और यदि इसको और भी इसको स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के साथ देखें तो ये देखिए इस तरह से 2 Cl लगे हुए हैं, एक Cl ये 1,1,2 ट्राइक्लोरो एथेन हो गया ये। तो अब देखिए आप इसमें कि अगर हम इन ए प्रोटॉन्स की बात करें, दोनों एक जैसे हैं, तो इनके नज़दीक में कौन है, एक प्रोटॉन और है बी। तो ये बी का मैग्नेटिक फील्ड जो है इन ए के नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के संकेत को प्रभावित करता है। इस संकेत को थोड़ा वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा नीचे, वास्तविक से थोड़ा सा ऊपर। वो ऐसे होता है कि जब इसका अलाइनमेंट बाह्य चुंबकीय अनुनाद के आरोपित बाह्य चुंबकीय अनुनाद की दिशा में होता है, ये भी उसी दिशा में काम कर रहा है, तो संकेत निम्न क्षेत्र में चला जाता है क्योंकि उसका डिशिल्डिंग करता है। और यदि ये संकेत बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के आरोपित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में खड़ा है तो ये क्या करता है, उसका परिरक्षण करता है, इसलिए संकेत उच्च क्षेत्र में चले जाते हैं। तो ए के संकेतों को बी प्रभावित कर रहा है और इसी वजह से स्प्लिटिंग होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या बी एक है, प्रोटॉन है, तो n=1 हो गया, तो ए जो है हमारे उसके क्या आएंगे, द्विक आएगा, डबलेट आएगा, क्योंकि हमने देखा था कि n+1 होता है, n का मान 1 है तो 1+1 2 हो गए। तो ए के दो संकेत इस तरह से आएंगे, ये डबलेट के रूप में ए के संकेत होंगे। और इसको हम ऐसे देख सकते हैं, देखिए कि देखिए इसमें एक तो ये तो है जो ए बता रखा है, ये तो है मेथिलीन और ये है मिथाइलिन। हाँ, CH है इसलिए मिथाइलिन और CH2 इसलिए मेथिलीन। तो जब दो में से एक मेथिलीन प्रोटॉन H द्वारा अनुभव किए जा रहे चुंबकीय क्षेत्र के पास वाले असमतुल्य मिथाइलिन प्रोटॉन HB का विन्यास, ओरिएंटेशन या विन्यास के कारण कुछ कमी अथवा वृद्धि हो जाती है। और इस प्रकार से ये दो प्रकार के संकेतों में उत्पन्न होता है कि HA प्रोटॉन का HB की अनुपस्थिति में एक सिग्नल आएगा इस तरीके से, और HA का जब मिथाइलिन प्रोटॉन के कारण स्प्लिटिंग होगा तो वो इस प्रकार दो संकेत आ जाएंगे और ये डबलेट आएगा। और ये किसका होगा, ये डबलेट HB का होगा, ध्यान रखना, HA का होगा, ये डबलेट HA का है। HA की वजह से ये इस तरह का संकेत आएगा और इसको कहते हैं हम चक्रण विपाटन। अब देखिए आप इसकी बात करें, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, या दूसरे प्रोटॉन की बात करते हैं, किसकी, HB की। HB देखिए आप कहाँ है HB, ये HB, किस HB की बात कर रहे हैं, HA का हो गया हमारा मामला, डबलेट आ गया। अब HB में क्या है, HB को देखिए आप कितना है, 2 HA है, तो HB के निकट दो भिन्न प्रोटॉन है, तो n= कितना हो गया, 2। तो संकेतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 और 1, 2 + 1 = 3 हो जाएगी। तो 3 सिग्नल आएंगे उसके, ट्रिपलेट आएगा, त्रिक आएगा, और वो त्रिक ऐसे होगा और उसका अनुपात होगा 1:2:1
1। और ये अनुपात ऐसे क्यों होगा, इसको आप इस विपाटन सिस्टम को समझ लीजिए। इस चित्र में ये विपाटन दिखाया गया है, अगले वाले में ये वाला ये विपाटन दिखा रखा है इसका। ये देखिए आप, Hb प्रोटॉन का Ha की अनुपस्थिति में सिग्नल सिंगल आएगा, और ये कह रहा है कि Hb का Ha की उपस्थिति में विपाटन या संलग्न मेथिलीन प्रोटॉन के कारण संयोजन या संयोग। ये कैसे होता, देखिए आप, कि दोनों के अलाइनमेंट ऊपर की तरफ हो, एक कंडीशन। आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो इधर से, देखिए आप, इधर से, और इनकी दिशा भी क्या हो गई, इधर हो गई। एक पॉसिबिलिटी, इनकी दिशा बिल्कुल विपरीत हो। तो दो प्रकार के सिग्नल तो ये दिख रहे हैं। तीसरा एक मध्यवर्ती सिग्नल और आएगा, जिसमें क्या देखिए आप कि एक का संकेत यूं और दूसरे, पहले का संकेत ऊपर की तरफ और दूसरे का संकेत नीचे की तरफ। दूसरी कंडीशन होती पहले का नीचे की तरफ और दूसरे का ऊपर की तरफ। तो ये दोनों अलग अलग कंडीशन हो गई। अब इंटेंसिटी देखें तो 1:2:1 हो गया, 1, और ये कितना है, 2, और ये कितना, 1। तो अनुपात आएगा 1:2:1, और ये इस तरह से होगा। ये हमारा स्प्लिटिंग सिस्टम को जानने का तरीका है। और देखिए एक 1,1 डाइक्लोरोथेन। 1,1 डाइक्लोरोथेन की बात अगर हम करें तो ये संकेत आप देखिएगा कि नीचे दो प्रकार की इसमें स्प्लिटिंग सिस्टम को बता रखा है कि 1,1 डाइक्लोरोथेन में दोनों क्लोरो समूह एक ही पर जुड़े हुए हैं। तो CH3CHCl2 ये 1,1 डाइक्लोरोथेन है। तो देखिए HA और HB हो गया। HA तो हो गए क्या हमारे CH3, और ये इस तरह का कंपाउंड CH3CHCl2। तो ये हो गए ए प्रकार के प्रोटॉन, और ये हो गया एक बी प्रकार का प्रोटॉन एक, और ये 3 ए प्रकार के प्रोटॉन हो गए। तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी कि ए जो प्रोटॉन है उनको बी इफेक्ट करेगा और बी प्रोटॉन उनको ए इफेक्ट करेगा। तो आपस में ये प्रोटॉन एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे, और इसी बात को हमको यहाँ पर देखना है। तो आप देखिएगा ए के 3 प्रोटॉन प्रभावित हो रहे हैं बी से। तो बी की वजह से ए में बी 1 है, तो 1 + 1 n+1, तो असमतुल्य प्रोटॉन बी ए के लिए क्या है, 1 ही है बी में, बी के रूप में। तो 1 + 1 यानी डबलेट, ए के तीनों प्रोटॉनों का एक डबलेट प्राप्त होगा ऐसे, क्योंकि 2 चक्रण विन्यास संभव है, किसके, बी के। और बी के नज़दीक जब हम बात करेंगे तो ए है, और ए में कितने, 3 असमतुल्य प्रोटॉन हैं। तो n = कितना हो गया, 3 + 1, इसलिए क्वार्टेट आएगा, और इस तरह का संकेत आएगा, क्वार्टेट, चतुष्क। बी का तो आएगा चतुष्क, ये बी का है। बहुत ध्यान देने की बात है, उल्टा आता है एक दूसरे का इफेक्ट, है ना। आपको ये नहीं देखना कि वो कितने हैं, वो कितने भी हो संख्या में, पास में कितने हैं उससे ये मल्टीप्लेट बनता है। तो ए में 3 प्रोटॉन जो है, 3 प्रोटॉन का तो आएगा डबलेट, और बी में अकेला प्रोटॉन उसका आएगा क्वार्टेट। अब मेरे हिसाब से आपका अच्छा क्लियर हो गया होगा। और ये क्यों होता है ऐसा, इसका चक्रण से आप देखिए। एक ही बात करें हम तो यहाँ देखो आप, बी में देखो HB का प्रोटॉन HA की अनुपस्थिति में, तो ये संकेत आएगा, देखो आप, अनुपस्थिति में सिग्नल। और निकटवर्ती संकेतों में विभाजन कैसे होगा कि पहले तो 3 प्रोटॉन हो गए, तीनों प्रोटॉन जो है हमारे, वो तीनों का विन्यास ऊपर की तरफ हो। बी की बात कर रहे हैं हम, तीनों HA के ऊपर की तरफ चले गए, बी तो एक ही है। तो प्रोटॉन बी के अकेले प्रोटॉन का जो विपाटन होता है, तो HA की उपस्थिति में तीनों HA, ये तीनों HA के यहाँ पर 3 ऊपर की तरफ है,
3 नीचे की तरफ है। अब देखिए आप 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर नीचे, 3 व्यवस्थाएं हो सकती है इसे अल्टरनेट, 2 नीचे 1 ऊपर, 2 नीचे 1 ऊपर, 2 नीचे 1 ऊपर की 3 व्यवस्थाएं ऊपर हो सकती है। तो 2 प्रकार की व्यवस्थाएं देखो ये यहाँ पर, ये व्यवस्था में 2 नीचे 1, और ऐसे नीचे वाली व्यवस्था में 2 ऊपर और 1 नीचे, और लास्ट तीसरी स्टेज होती है तीनों नीचे की तरफ होता है। तो इस प्रकार ये हो गया इसका। अनुपात की बात करें हम तो देखिए आप कितना है ये 1 अनुपात कितना है 1 2 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ये संकेत आएंगे। तो 1:3 3:3:1 इस प्रकार का क्वार्टेट वहाँ पर प्राप्त आपको होगा। तो इस प्रकार हम संकेतों के आधार पर इसको देख सकते हैं। और अगला उसका संकेत देखिएगा आप, किसका, HB का, HA का। 3 HA हैं, तीनों HA का देखिए आप यहाँ पर संकेत जो है HA के निकट में एक ही HB है, तो अकेला HB HA के संकेत को 2 में विभाजित करेगा और डबलेट आएगा HA का। तो इस प्रकार से ये डबलेट और मल्टीप्लेट के बारे में हम कुछ एग्जांपल और लेंगे, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से मल्टीप्लेट्स वहाँ पर आ सकते हैं।